नमस्कार भाइयों, आज हम आए हैं एकंगसराय के काफी नजदीक तिल्हाड़ा के बगल में मननपुर गांव में, जहां कई वर्षों से बकरी पालन किया जा रहा है और इनकी जो बकरी फार्म है वह बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इनके पास अभी बकरी की संख्या लगभग 50 के करीब करीब है। तो यह बकरी फार्म के जो ऑनर हैं उनसे आज हम बात करते हैं कि इनके जहन में कब आया कि बकरी फार्म करना चाहिए, बकरी फार्म करने में इनकी कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है। इन सभी चीजों को आज हम इनसे जानेंगे कि सरकारी कुछ सहायता मिल रही या नहीं मिल रही है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप बकरी फार्म को स्टार्ट कब से किया है? सर ये बकरी कोरोना के समय 2021 मई 2021 को मैंने ये प्रारंभ किया था। जी जी। तो ये बकरी फार्म जब स्टार्ट किए थे उस समय कोरोना का समय था, इसके पहले क्या करते थे? क्या इसके पहले मैं दुकानदारी करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा दुकान हुआ करता था जी। लेकिन कोरोना पीरियड में वो दुकान पूरी तरह से नष्ट हो गया, मतलब बर्बाद हो गया मेरा धंधा। अच्छा। तो मैंने सोचा कि खेती सबसे बड़ा प्राथमिकता है। कोरोना भी आया तो खेती का कार्य बंद नहीं हुआ, सारा सिस्टम ठप हो गया, लेकिन खेती का कार्य नहीं बंद हुआ। तो हमारे ध्यान में आया कि नहीं, एक बकरी पालन विकल्प मेरे पास अच्छा हो सकता है। तो मैंने इसके प्रति तो ये बकरी फार्म के साथ साथ और आपकी कौन कौन सी अभी? सर इसके साथ मैं मशरूम उत्पादन भी करता हूँ। अभी मशरूम मेरा लगा हुआ है, लगने वाला है। मैं ऑर्डर किया हूँ कंपोस्ट के लिए। बटन मशरूम का भी उत्पादन करता हूँ, वेस्टर मशरूम का भी उत्पादन करता हूँ। और मैं तो थोड़ा सा मेरा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म है। इतना बड़े घर में रहने के लिए जगह की मतलब रहने वाला कोई नहीं है जिसके तो इसका यूज मैं करना चाहता हूँ कि अभी जो गिर रहा है, देखिए जैसे छत चू के गिर रहा है। तो अब इस चीजों को हम माने कैसे मेंटेन करें। हाँ, तो इसके लिए मेरे दिमाग में बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये मेरा ऊपर का शेड है बैकयार्ड मुर्गी पालन का। इसमें हम मुर्गी पालन भी करते हैं। अभी बत्तख का ब्रूडिंग किया हुआ है। अभी कितने बत्तख है आपके पास? अभी तो 12 से 15 पीस होंगे बत्तख। तो बत्तख से मतलब अंडे का उत्पादन? जी, अंडे का उत्पादन और उससे प्रोडक्शन यूनिट भी मैं अपने स्तर से उसको चूजा भी निकालता हूँ। तो ये जो बकरी फार्म 2021 में आप जब स्टार्ट किए थे उस समय कितने बकरी से आप स्टार्ट किए थे? जी, उस समय मैंने 5 बकरी और 2 ब्रीडर से स्टार्ट किया था। तो उसमें से अभी एक भी इसमें है या नहीं? जी अभी है। देखिए, एक बकरी, 2 बकरी, एक वो वाली है, तो एक व्हाइट वाली वो है और एक ये है। और अभी आपके पास टोटल कितने बकरियां? टोटल बकरियां की संख्या मेरे पास 38 बकरियां हैं। मेल फीमेल, सॉरी फीमेल 38 है। और अभी ब्रीडर नहीं है? ब्रीडर था, लेकिन मतलब हम थोड़ा सा लोकप्रियता की वजह से हमारे ब्रीडर को भी लोग जबरदस्ती हमसे लेके चले जाते हैं पर्पज से। जी नहीं भाई, हमको दे दीजिए। ओ, तो इतने सारे बकरियां हैं और इतने सारे बकरियां में आप जब किसी बकरी को अगर मीटिंग कराना होता है तो कहाँ ले जाते होंगे? ब्रीडर तो आपके पास है? अभी मेरे पास मीटिंग का सीजन नहीं है। अच्छा। मेरा सारा बकरियां जो ये सारी बकरियां को जो देख रहे हैं ये सारा मीटिंग की हुई है। अच्छा। और इसके बाद मतलब अब ये आपको जनवरी फरवरी में ये बच्चे सारे उत्पन्न हो जाएंगे। हाँ, तो और इसके मतलब बच्चे देने से पहले मेरे पास अपना ब्रीडर, अपने घर का ब्रीडर तैयार रेडी हो जाएगा। तो अभी आपके पास प्रेग्नेंट क्या बकरियां है? प्रेग्नेंट बकरियां मेरे पास 28 बकरियां प्रेग्नेंट है। 28 को प्रेग्नेंट। और बच्चा की संख्या सर अभी मेरे पास 17 है। तो लगभग अगर देखा जाए तो लगभग इनके पास 50 के यानी 28 गो गर्भवती बकरियां हैं, कुछ नन गर्भवती बकरियां हैं और कुछ बकरी ऐसे भी हैं जो हाल ही फिलहाल में बच्चा दिए हैं। यानी इनकी जो फॉर्म जो चल रही है वह धीरे धीरे ग्रोथ के स्तर पर जा रही है। लगातार इन 5 बकरी से स्टार्ट किए, 5 से 10, 10 से 20 ऐसे करते करते और ये सब बकरियां खरीद के भी लाते हैं कि शुरू? नहीं सर, अभी तक मैंने मात्र 5 बकरियां ही खरीदा था। उसी से सब जितने भी है मैं फीमेल को रख लेता हूँ और मेल को बेच देता हूँ। मेल के बेच जाता हूँ। तो आपके पास जो बकरियां है उसमें देख रहे हैं कि यह बकरियां कई प्रकार के नजर आ रही है। तो इसमें सबके सब ब्लैक बंगाल है कि और कोई नस्ल भी है? ब्लैक बंगाल ही है सब, लेकिन कुछ बढ़िया ब्लैक बंगाल है, कुछ
क्रॉस ब्रीडिंग कराया हुआ है। तो क्या आपकी रुचि है कि इसके अलावा ब्लैक बंगाल के अलावा भी दूसरा नस्ल के जानवर पाले? सर नहीं, यहाँ तो नहीं अभी यहाँ, क्योंकि मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, और उसके लिए मुझे जैसे जितना देख रहे हैं इतना ही मैं कर रहा हूँ। तो ये सब बकरियों को आप भोजन में क्या देते हो? भोजन मेरे चराई पर रहता है। अच्छा, और उधर से आते हैं, चर के आती है, तो फिर इसको मैं अभी तो आप आए होंगे तो मेरे फार्म पे देखे होंगे दाना खा रही थी, दाना खा रही तो इसी तरह से वो तो छोटा मोटा दे रहे थे, आते है तो सबको एक बार लाइन में दे देता हूँ, सारी बकरियां खा लेती है। चलिए, तो ये कहने का मतलब है कि इनकी जो बकरियां है, इनकी बकरियां चराई पे रहती है, सुबह शाम चरने जाती है, और शाम को तो रात में यहाँ पे रहते हैं या कि यहाँ रहने की रात तो अपने घर में ही है ना। हाँ, ये तो आपका बहुत बड़ा मकान है। देखिए किसान भाइयों की अगर व्यवस्था को देखा जाए तो खूबसूरत सा मकान है, और खूबसूरत सी मकान में एक साइड में बकरी फार्म या स्टार्ट किए हैं, यानी विकल्प की कोई कमी नहीं है। या लगातार कभी अभी इनके पास जानवर भी है। जानवर की संख्या क्या? जानवर 3 है, 3 गो जानवर है, और 50 गो बकरियां है, कोई 10-12 गो बत्तख है। बत्तख ऊपर में अभी रह रही है। तो ये सब जो बकरियां है, ये सब बकरियां से मतलब आप कमाई का क्या सोर्स बनाए हैं? कुछ कमाई धमाई हुआ इससे कि नहीं हुआ? जी, ये बकरियां से मुझे अच्छा लगा। ये बकरी से टोटल अभी तक इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है 28,300 रुपया जी, और इससे मैं 3-3.5 लाख रुपया के आसपास निकाल चुका हूँ। और मैं अपने से इसका बंध्याकरण भी मैं अपने से कर लेता हूँ, और मैं जो अच्छे जो खसी पाठा होते हैं उसका बंध्याकरण भी मैं अपने से कर लेता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि 28,000 से मात्र स्टार्ट किए थे, और इनके पास यानी लगातार कमाई यानी अभी तक 3 लाख से ज्यादा का सेल कर चुके हैं। और इनकी आप देख रहे हैं कि इनकी जो व्यवस्था है बहुत सटीक है, या फटी का चाली बनाकर बच्चे को रखते हैं, बकरियों को रखते हैं। पर ये सब जब ये सब बकरियों को कभी कभी बीमारियां आता होगा, जैसे ठंड का दिन आ रहा है, ठंड के दिन में निमोनिया या और कोई जैसे इसका पेशाब में भी अमोनिया गैस होती है, तो इस सब का बचाव कैसे? नहीं, देखिए अभी तो थोड़ा गंदगी दिख रहा है बाढ़ में, लेकिन अब आने वाला समय में सारे में पर्दा लगाऊंगा, और इसमें रोज नियमित पानी से धुलाने, ये बाढ़ में गंदगी नहीं रखेगी। फिर रोज नियमित ठंडे के दिनों में रोज मैं चरने के लिए ले जाऊंगा, और चरने के लिए ले जाने के बाद सारे को पानी से नहा दूंगा, धुलाई कर दूंगा। अच्छा, तो निमोनिया अमोनिया गैस का जो संभावना है वो खत्म हो जाती है, और चर की आती है तो बढ़ने के लिए शेड और 2 चौकी और मैं लगा रखा हूँ इसके लिए, तो 2 चौकी और लगा दूंगा, और अलाव का व्यवस्था कर देता हूँ, तो बहुत मतलब ज्यादा परेशानी का समस्या नहीं। और जब काफी ठंड बढ़ती होगी तो इसमें आप वेपर लाइट या कोई का उपयोग करते हैं? नहीं, वो बोरसी नाग भर के टांग देते होंगे। तो देखिए, ये तो यानी इनका जो भी व्यवस्था है सब अपना ही व्यवस्था रहता है। यानी कहने का मतलब कि अगर ठंड काफी बढ़ जाती है तो पूरे इसको कवर कर देते हैं, और इसमें बोरसी में आग भर कर कहीं टांग देते हैं, जिससे बकरियां गर्म रहे, यूनिफॉर्म में है, हमेशा गर्म रहे, और बकरियों को नुकसान कम हो। पर इसको यानी कहने का मतलब है कि आप इसको करने से पहले ट्रेनिंग लिए थे या? जी, कहाँ से ट्रेनिंग? मैंने ट्रेनिंग लिया था जहानाबाद कृषि विज्ञान केंद्र। अच्छा, से हमारे एरिया भी जहानाबाद में पड़ती है। जी। अच्छा। हमारे शिक्षक थे डॉक्टर दिनेश महतो, उन्हीं से प्रशिक्षण लिया था, और वो उनके प्रशिक्षण से मैं बहुत लाभान्वित हुआ। मुर्गी पालन भी मैंने उन्हीं से सीखा था, बत्तख पालन भी उन्हीं से सीखा था, और बहुत अच्छा से मेहनत किया था, और वो हम लोगों को काफी उनसे लाभ, उनके प्रशिक्षण से मुझे काफी लाभ हुआ है। देखिए, ऐसे लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है कि जो व्यक्ति ट्रेनिंग करके बकरी फार्म करते हैं उनके फार्म पर नुकसान बहुत कम होता है। तो आप बताइएगा कि इतना यानी 4-5 साल से आप बकरी फार्म कर रहे हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी आपको समस्या आया है जिससे बकरियां काफी बीमार है, आप आपने खुद इलाज किए होंगे? सर, बीमार मेरी बकरियां नहीं होती है। अच्छा, मेरी बीमार बकरियां बहुत कम पड़ती है। अच्छा, इसका वजह है सर कि मैं अपने से इसका थोड़ा बहुत जो इलाज है वो मैं डॉक्टरी वैज्ञानिक रूप से भी और थोड़ा घरेलू नुस्खे से मैं इनको अभी ठंडे का सीजन आ गया है, तो मैं अदरक, लहसुन और सरसों का तेल का काढ़ा बना के सारी बकरियों को पिलाऊंगा। हर एक सप्ताह में मैं पिलाता हूँ। उसके बाद अगर ठंड का प्रकोप किसी में देखा
तो उसके बाद उसमें मैंने हाई एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी लगा कर जैसे बहुत सारे वैक्सीनेशन है, पीपीआर का टीका है, पीपीआर का टीका तो हर साल मतलब हर तीसरा साल लगा देता हूँ, हर तीसरा साल पर लगाता हूँ। तो ये सब अपने करते हैं कि या सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है? टीकाकरण में अभी पिछले साल मुझे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, अच्छा, उनसे एक टीका उपलब्ध कराया गया था। अच्छा, और उससे पहले मैं खरीद के लाके किया था। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है कि सरकारी के हिसाब से अभी इनको सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार से और हम अगर हम कहीं अगर ब्लॉक स्तर पर जाते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि इनकी जो बकरी फार्म पर सही से व्यवस्था की जाए। अगर बाई चांस आप बताइएगा कि पीपीआर टीका हो या कोई भी टीका हो या घरेलू नुस्खा हो, इस सब में आप घरेलू खर्च करते हैं जी, और घरेलू खर्च करते हैं तो ये सब बकरियां मतलब स्वस्थ रहती है, स्वस्थ रहकर तो ये सब बकरियां जो होती है, इसको मान लिया कोई ब्रीडर तैयार हुआ, कोई खस्सी है, तो उसको सेल करते हैं मार्केट में ले जाके कि लोग यहाँ के खरीदते हैं? सर हमारे पास सबसे बड़ा चीज, मैंने ये व्यवसाय शुरू करने से पहले अपना मार्केट को मैं कवर किया है। जैसे मैं मशरूम उत्पादन आज 17 वर्षों से कर रहा हूँ, तो उसका भी लाभ मुझे मिला, उसका बाजार मिला। मुर्गी पालन 4-5 साल से कर रहा हूँ, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म, तो उसका भी लाभ मुझे मिला। और ये बकरी पालन तो मतलब बाजार मुझे अपने आप में अनुभव और अभी इनसे बात हो रहा था तो बताया कि 10 बीघा आपकी खेत है। जी। और 10 बीघा तो 10 बीघा खेत के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, तो बकरी पालन करना इजी हो जाता होगा क्योंकि आपकी अपना खेत है। खेत से जो घास फूस आप खुद या नहीं, इसके लिए मैं घास का अभी ठंडे के सीजन में चारा का सबसे ज्यादा समस्या होती है। जी जी, तो इसके लिए मैं बरसीम, जय और मक्खन घास का 1 बीघे के प्लॉट में मैं इसका लगा चुका हूँ। अभी तो उपलब्ध हो जा रहा है चारागाह में भी, लेकिन आने वाले समय में 10 से 15 दिनों में वो सारा खत्म हो जाएगा, सारा खा जाएगी। उसके बाद मैं पूरी तरह से डिपेंड अपने खेत में कटाई वाले चारा पर निर्भर हो जाऊंगा। तो अभी बकरियां की संख्या आपको और ग्रोथ करना है, संख्या और बढ़ाना है कि इतना लिमिट में ही रखना? नहीं, मैं 60 बकरियां का अपना टारगेट फिक्स किया हूँ। अभी मैं 40-42 हो चुके हैं, और अब जिस दिन मैं 60 होंगे उसके बाद मैं फिर। और कभी कभी आप जैसे डेंगू वाले जो मरीज हैं, उनको बकरी का दूध बहुत फायदा करता है, तो कोई मरीज ऐसे भी है? बहुत सारे, अभी भी दे रहा हूँ मैं 2-3 मरीज अभी वर्तमान में देते हैं या कोई? नहीं, फ्री में। जैसे सर मैं व्यवसाय कर रखा हूँ, फ्री में करूंगा तो मेरे बचत मुझे नहीं, एकदम जरूरी है कि यानी इनके पास फोन पर दूध की भी अवेलेबल रहता है। अगर कोई डेंगू वाले मरीज को अगर आवश्यकता पड़ती है तो कुछ खर्च लेते हैं, पर्याप्त दूध उपलब्ध कराते हैं, जिससे कई लोगों का जीवन बच जाता है। तो यह जो फॉर्म है, यह फॉर्म लगभग इसको आप कहने का मतलब है कि इस फॉर्म को जब बकरियों की संख्या बढ़ाइएगा तो इसको बड़ा भी करना पड़ेगा? जी, अब मैं इसे अब अपने आगे मेरा चारागाह है। अच्छा, तो मैं अब अपने चारागाह में बाहर, घर के बाहर ही इसको शिफ्ट करना है। अच्छा, घर के बाहर शिफ्ट करेंगे। और ये ठंडे के बाद मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, ये ठंडी पर अब यहाँ आप देख रहे हैं ये। तो ज्यादातर ये सब जो बकरियां सेल करते हैं या होली में करते हैं या कोई? सर हम इसके सेल करने के लिए 3 सीजन का चुनाव किए हुए हैं, एक होली, एक दशहरा और एक आषाढ़ी पूजन। अभी हाल ही फिलहाल में कोई बिका है कि नहीं बिका है? जी, अभी मैं दशहरा और आषाढ़ी पूजन में 63,000 का बकरी सेल किया हूँ। अच्छा, ये भी कहने का मतलब है कि या कहने गरीबों का गाय के नाम से बकरी पालन जाना जाता है, पर इसकी जो व्यवसाय है हमारे देश में लगातार फैल रही है। इससे कमाई का जो साधन है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इनकी जो फॉर्म है, इनकी फॉर्म पर बकरियां और बढ़ेगी। हालांकि अभी ठंड का सेशन है और ठंड के सेशन में इन जनवरी में तो काफी ठंड आती है। अभी बकरियों के लिए सबसे मुश्किल समय का शुरुआत हो चुका, दिसंबर जनवरी। हालांकि इनकी घरेलू नुस्खा है कि सरसों का तेल देते हैं, उसके साथ खल्ली देते हैं, जिससे गर्मी इसकी जो शरीर होती है काफी हिट रहती है, काफी गर्म रहती है, जिससे बीमार कम पड़ती है। तो अभी तक आपको कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ सरकारी सुविधा, न तो इनको वैक्सीन अवेलेबल है सरकार की तरफ से और न ही रख रखाव की व्यवस्था। अगर मनरेगा के थ्रू, जैसे हम गए थे मनरेगा, कोई सरकारी आदमी आता है आपसे मिलने या नहीं आता है?
नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अच्छा, सरकारी आदमी अभी इनसे नहीं मिलने आया है, जबकि 5-6 वर्षों से यह कर रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे अगर हम कि इनकी जो सरकारी सुविधा में जो कमी है वह कमी को पूरा करें। तो अगर यह जो वीडियो है, यह वीडियो सर्वे के स्तर पर किया जा रहा है, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपना नाम एक बार बता मेरा नाम अभय शर्मा हुआ, और अपना ये जगह के जो नाम है, ये गांव, मेरा गांव मननपुर हुआ, मननपुर, बंधुगंज पंचायत, मदनगंज ब्लॉक, जिला जहानाबाद, बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद।